दोस्तों, नए जिले बनने के बाद अरावली पर्वतीय क्षेत्र में से कुछ जिलों को निकाल दिया गया है और कुछ को सम्मिलित किया गया है। ये वीडियो आपको बिल्कुल अपडेटेड मिलेगी, जो अभी तक किताबों में भी नहीं है, और बहुत ही शानदार एनिमेशन के साथ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों, अरावली का जो प्रारंभ है ये पालनपुर गुजरात से होता है। इसके बाद ये दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक जाती है, यानी कि ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में होती हुई आगे जो दिल्ली में रायसीना पहाड़ी है वहाँ तक जाती है। रायसीना पहाड़ी दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग है रायसीना पहाड़ी, इस पर क्या है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जिसका पुराना नाम था वायसराय भवन। ध्यान रखिएगा, क्या था, वायसराय भवन था। और इसका जो निर्माण है राष्ट्रपति भवन का, ये करौली और धौलपुर के जो लाल पत्थर हैं, करौली और धौलपुर के जो लाल पत्थर हैं, इनसे राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। दूसरा दोस्तों, इस भवन में रहने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो लॉर्ड इरविन थे। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला का प्रवेश है वो सिरोही से होता है। कहाँ से होता है? सिरोही जिले से होता है। यहाँ पर एक स्थान है दोस्तों, खेड़ ब्रह्मा। इस स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद जो इसका अंत है ये झुंझुनू में जाकर होता है। कहाँ होता है? झुंझुनू जिले में जाकर अंत होता है। खेतड़ी से ये आगे हरियाणा में चली जाती है। सर्वाधिक जो इसका विस्तार है दोस्तों अरावली पर्वतमाला का, ये दक्षिणी राजस्थान में है। कहाँ पर है? दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान कौन सा दोस्तों? जो ये वाला भाग है, यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है। और जिले की अगर बात करें तो उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है। न्यूनतम विस्तार की बात करें तो इसका मध्य राजस्थान में दोस्तों, ये जो आप बीच वाला भाग देख रहे हैं दोस्तों, ये अत्यधिक सिकुड़ा हुआ आपको देख रहा होगा एनिमेशन में भी। यहाँ पर क्या है, इसका विस्तार कम है। और सबसे कम जो अरावली पर्वतमाला है वो अजमेर जिले में है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान में ये वाला जो भाग है दोस्तों, इस साइड श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वाला, ये क्या है, उत्तरी भाग है। दक्षिणी भाग कौन सा हुआ? ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला। पूर्वी भाग कौन सा हुआ? धौलपुर वाला। और पश्चिमी भाग कौन सा हुआ? जैसलमेर वाला। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस दिशा में है, या राजस्थान की किस दिशा में ये नियमित रूप से या एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला के रूप में बनी हुई है या विस्तृत है। तो अब आप आंसर किस तरीके से देंगे? अगर दोस्तों आपको मानचित्र भरना आता है तो आपके बहुत से प्रश्न वैसे ही सही हो जाएंगे। अब आप देखिए जी, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार दक्षिण पूर्व, यानी कि ये वाला जो भाग है आप देख रहे हैं, ये कौन सा है? दक्षिण पूर्व। और इधर वाला कौन सा है? उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व यानी कि इस साइड से ये निकलती है और उसके बाद आगे किस साइड जाती है? उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तो अपना सही आंसर होगा ये दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पूर्व की ओर बनी हुई है। तो इसको भी आप मानचित्र से अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अरावली की जो चौड़ाई है दोस्तों वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती है। देखिए दोस्तों, जो इसकी चौड़ाई है आप देख सकते हैं, इस साइड ज़्यादा है दक्षिण पूर्व में, और उत्तर पूर्व में इसकी जो चौड़ाई है धीरे धीरे कम होती जाती है। चलिए, अब आगे बात करते हैं दोस्तों अपने इसके बारे में कि यह राजस्थान को दो विशिष्ट भागों में बांटती है। कौन कौन से भाग हैं? एक तो है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि पश्चिम कौन सी साइड है? ये वाली साइड। ये वाला जो भाग है दोस्तों, इसको ये बांटती है, मरुस्थलीय प्रदेश बन जाता है, क्योंकि जो वर्षा है वो इस साइड अधिक होती है। कौन से क्षेत्र में? जो गैर मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो बूंदी, कोटा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है। दूसरा, ये मरुस्थल के विस्तार को दोस्तों रोकती है, क्योंकि अगर ये अरावली पर्वतमाला यहाँ पर ना हो तो जो मरुस्थल है वो इस साइड और विस्तृत होगा। सिर्फ अरावली पर्वतमाला के कारण ही ये मरुस्थल यहाँ पर रुक गया है, या इसका विस्तार राजस्थान के इस पूर्वी क्षेत्र में नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान के लिए। आगे है दोस्तों कि ये जो अरावली पर्वतमाला है किसका अवशेष है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये अरावली पर्वतमाला अवशेष है दोस्तों गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का अरावली पर्वतमाला अवशेष है। जो राजस्थान का मरुस्थल है दोस्तों, वो किसका अवशेष है? टेंथिस सागर का अवशेष है। ये भी आपको पता है।
सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला है। वो क्या है? सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। इसका जो निर्माण है दोस्तों, ये कैम्ब्रियन युग के पूर्व हुआ था, यानी कि प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। आज से तकरीबन 300 साढ़े 300 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि बहुत पहले ही ये बन चुकी थी। इसमें जो प्रमुख खनिज है दोस्तों, सीसा, जस्ता और तांबा, ये तीन प्रमुख खनिज इस अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसकी कुल लंबाई है जो अरावली पर्वतमाला की, वो 692 किलोमीटर है। ध्यान रहे, ये लंबाई गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक की कुल लंबाई है 692। परंतु जो राजस्थान में इसकी लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो लंबाई है दोस्तों, ये इसकी 550 किलोमीटर की लंबाई है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% है। यानी कि ये जो आप ग्रीन वाला भाग देख रहे हैं दोस्तों, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% है। बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल क्या है? मरुस्थलीय एवं पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है, वो 10% जनसंख्या निवास करती है। ये जो ग्रीन वाला भाग है अरावली पर्वतमाला का, यहाँ पर राजस्थान के 10% लोग रहते हैं। अरावली पर्वतमाला में जो सबसे ऊंचा स्थान है, वो गुरु शिखर है दोस्तों। कहाँ पर है ये? सिरोही जिले में है। ये सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, जिसकी बात अपने आगे विस्तार से करेंगे। और अगर अपने सबसे नीचा स्थान देखें, जो निम्नतम स्थान है, वो कौन सा होगा? तो वो होगा अजमेर जिले में जो पुष्कर घाटी है, वो सबसे नीचा या निम्नतम स्थान अपने कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर अगर कोई है तो दोस्तों कौन सा है? माउंट आबू है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा शहर कौन सा है दोस्तों? प्रतापगढ़ है। पहला कौन सा है? माउंट आबू। दूसरा कौन सा है? प्रतापगढ़। परीक्षा में अक्सर दोस्तों पहला ना पूछकर दूसरा पूछ लिया जाता है, तो आप प्रतापगढ़ को भी अच्छे से याद रखिएगा। ये कौन सा शहर है? दूसरा सबसे ऊंचा शहर है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। इसके बाद अगर अपने इसकी 3 प्रमुख चोटियों की बात करें ऊंचाई के अनुसार, तो वो भी कहाँ पर है? सिरोही जिले में ही है। अब देखते हैं दोस्तों अपने चोटियाँ। तो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर है। अभी दोस्तों मैंने आपको 1722 बताया था, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसी गुरु शिखर चोटी पर मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के कारण दोस्तों इसकी ऊंचाई 1727 भी मान ली जाती है। तो दोनों ही सही है, 1722 भी और 1727 भी। आगे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों शेर, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? 1422 मीटर। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अरावली प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का विस्तार पूर्वक वर्णन अगर किसी ने किया था, तो वो A.M. हेरोन ने किया था। 1923 में किया था। ये एक स्कॉटलैंड के भूगोलवेत्ता थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो मूल जड़ है, ये अरब सागर से ही शुरू हो जाती है। इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे है दोस्तों अरावली पर्वतमाला के उपनाम। इसे भारत का अपलेशियन भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को क्या कहते हैं? भारत का अपलेशियन। प्राचीन ग्रंथों में अरावली पर्वतमाला को परिपत्तर कहा गया है। परिपत्तर कहा गया है प्राचीन ग्रंथों में। भौगोलिक भाषा में अरावली को मेरू नाम दिया गया है। बूंदी में इसे आडावाला के नाम से भी जाना जाता है। और सिरोही में इसे आबू का गुलाब कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। उदयपुर में दोस्तों इसे आडा वाटा के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने दोस्तों अरावली पर्वतमाला को उक्तंट की गर्दन कहा है। उक्तंट की गर्दन अबुल फजल ने कहा है, ये भी आप याद रखिएगा। कर्नल जेम्स स्टोन ने इसे हिंदुओं का ओलंपस कहा है। क्यों कहा है?
क्योंकि इस अरावली पर्वतमाला में दोस्तों बहुत से मंदिर बने हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे है दोस्तों कि अरावली की यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों, ये उप आर्द्र जलवायु है। औसत वर्षा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है। मिट्टी यहाँ पर भूरी लाल कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला में अगर देखें तो जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ये भूरी लाल कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। दोनों ओर अरावली की जो मिट्टी है वो कौन सी है? भूरी मिट्टी है दोस्तों। मुख्य फसल यहाँ पर जो होती है मक्का व ज्वार। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में जो मुख्य फसल होती है वो कौन सी होती है? मक्का और ज्वार। वनस्पति यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। भूगर्भिक दृष्टि से देखें तो अरावली पर्वत की जो क्वार्टजाइट चट्टानें हैं ये प्रमुख हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला की जो मुख्य विशेषताएं हैं। अगर आपको हमारे ये कलर्ड पीडीएफ नोट्स चाहिए दोस्तों तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीके से जॉब तक। वहां से आपको ये कलर्ड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और इनका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। दोस्तों बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं दोस्तों, उनको रोककर जो पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जो वर्षा करवाने का काम है वो भी किसका है? अरावली पर्वतमाला का है। इसी कारण इस पूर्वी राजस्थान में वर्षा अधिक होती है। यह राजस्थान का सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला क्षेत्र है। यानी कि जो राजस्थान के अभ्यारण्य है वो क्या है? सर्वाधिक इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला भौतिक भाग भी अरावली पर्वतमाला का है। लेकिन ध्यान रहे कि राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली प्रदेश से नहीं होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नदियों से संबंधित दोस्तों मैंने मानचित्र से अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। यह सर्वाधिक सघन वनस्पति वाला क्षेत्र है। अगर सघन वनस्पति की बात करें तो वो सर्वाधिक कहाँ पर है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र में है। यह सर्वाधिक वनों के विस्तार वाला भौतिक भाग है तथा वन्य जीवों की शरणस्थली भी कहलाता है। यह राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या भौतिक वाला भाग है। यानी कि न्यूनतम अगर जनसंख्या देखें तो कहाँ पर है? अपने अरावली पर्वतीय भाग में है। कितनी है दोस्तों? 10% है। ये भी आप याद रखिएगा। यह राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पदार्थों की बहुतायत वाला भाग है। इस प्रदेश में आग्नेय चट्टानों की अधिकता के कारण धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। कौन कौन से प्राप्त होते हैं वो मैंने आपको बताया था। अरावली पर्वतमाला को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली के दक्षिण व पश्चिम में प्रवाहित नदियों का जल अरब सागर में जाता है तथा अरावली के पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अरावली राजस्थान में जल विभाजक के साथ साथ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में भी कार्य करती है, क्योंकि जो जलवायु है दोस्तों इस कारण प्रभावित होती है। राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ पर खनिज संसाधन है। मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकने का काम करती है ये। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान है। सर्वाधिक वनस्पति व अधिकांश वन्य जीव एवं जड़ी बूटियों की उपस्थिति मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाने का काम करती है। और इन्हीं कारणों से क्या है? इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली आदिवासी जनजाति की आश्रय स्थली भी है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा कि आदिवासी जो जनजाति है इसकी आश्रय स्थली किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। उत्तर पूर्व में अरावली पर्वत श्रेणी क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में नहीं है, बल्कि टूटी फूटी है, जिनमें वायु घाटियां भी पाई जाती है। दोस्तों कहीं कहीं क्या है, ये अरावली पर्वतमाला अपने को दिखती नहीं है, ये धरती के अंदर चली जाती है अपने कह सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वायु घाटियाँ
पाई जाती है। अरावली पर्वत का स्वरूप अजमेर से सिरोही व गुजरात तक एक तानपुरे की तरह है, जो ऊपर से संकरी तथा नीचे से फैली हुई है। अब अंतिम है दोस्तों अपना कि अरावली के समानांतर चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH8। यह पुराना नाम है, वर्तमान में इसका नाम बदलकर NH48 कर दिया गया है। तो जो नेशनल हाईवे 48 है वो क्या है, अरावली के समानांतर चलता है या इसके साथ साथ चलता है। अरावली का नुकसान, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर होने के कारण बादलों को रोकने में असमर्थ होती है तथा बादल बिना वर्षा किए ही आगे चले जाते हैं। जो अरब सागर की ओर से मानसून आता है दोस्तों, इसकी वर्षा राजस्थान में बहुत कम होती है, क्योंकि ये क्या है, इस मानसून के समानांतर है और इन बादलों को नहीं रोकती और वर्षा यहाँ पर नहीं होती है। दोस्तों राजस्थान में होने वाले अवैध खनन से अरावली को खतरा उत्पन्न हो गया है। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अरावली क्षेत्र में 128 में से 31 पहाड़ियों को गायब होने पर चिंता जाहिर की। यानी कि 31 पहाड़ियां क्या है, खनन माफिया के द्वारा गायब ही कर दी गई हैं दोस्तों। वहां पर अब देखकर ये नहीं लगता कि यहाँ पर पहले कोई पहाड़ था। तो इतना खनन माफियों के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। इसके 11,534 हेक्टेयर क्षेत्र में गैर कानूनी खनन बंद करने के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिए गए हैं। दोस्तों अब अरावली को विस्तार और ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। इनसे भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो लंबी ना हो, आप इसे अच्छे से याद कर लें और मैं आपके लिए अगली वीडियो इनसे संबंधित और अच्छे से ला सकूं, इसलिए मैंने इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। अब ये जो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली है, इसको अपने आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, मैं जो जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और इसके अच्छे से नोट्स बनाएं। अगर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।